नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने भले ही सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या दुर्भाग्य है। सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन सरकार बनाने में इतना समय लग रहा है। मुख्यमंत्री पद की घोषणा के लिए इतना लंबा वक्त, इतना लंबा इंतजार आखिर महाराष्ट्र के वासियों को क्यों करना पड़ रहा है? दरअसल महायुति में तकरार की खबरें निकल रही है। मैंने आपको बताया था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 विभाग अपने पास रखेंगे। एनसीपी को 8 से 9 और 10 से 12 विभाग जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे को देंगे। अब एकनाथ शिंदे को मनवाने का पूरा प्रयास किया भी जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के लिए मान जाए। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस यानी कि ब्राह्मण चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा चेहरा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव न केवल लड़ा जाता है, बल्कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव जीतकर यह भी साबित कर दिया कि असली शिवसेना उनकी है। 3 गुना ज्यादा वोट्स पाकर इस बात को प्रमाणित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव भी डाल दिया। दबाव इस तरीके का कि अब एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि अगर महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाता है तो आगे आने वाले चुनाव और भी कठिन हो जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार, अगर उन्हें लग जाता है कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है तो हो सकता है उन्हें भी कर दिया जाए। और अगर नीतीश कुमार विधानसभा में कुछ खेला कर देंगे 2025 के बिहार चुनाव में, तो केंद्र सरकार के लिए सेंट्रल लीडरशिप में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है लोकसभा का भी कुछ यानी केंद्र लीडरशिप में भी नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला कर दे। एकनाथ शिंदे ऐसी हड्डी बनकर भारतीय जनता पार्टी के गले में अटक गई है कि ना फेंका जा रहा है, ना निगला जा रहा है। एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत ये हो गई है कि अब वो उप मुख्यमंत्री पद तो बनने से रहे, या क्योंकि वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ में वो गृह विभाग मांग रहे हैं, वो स्पीकर का पद मांग रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री या गृह मंत्रालय और स्पीकर का विभाग भारतीय जनता पार्टी खुद रखने वाली। ऐसे में ना ही डिप्टी सीएम के पद पर कोई नाम सामने आ रहा है या सहमति बन रही है, और ना ही स्पीकर और गृह मंत्रालय के पद पर। तो एकनाथ शिंदे को मनाना और भी जटिल होते जा रहा है। अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जब तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिर एकनाथ शिंदे का चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है। एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति सरकार का जब मिलन होता है, तस्वीर आती है एनसीपी के 3 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य, शिवसेना के महज एक एकनाथ शिंदे मौजूद रहते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनको सहमति बनवाना है और वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर अब शुरू हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने बिहार तक इंपैक्ट जाएगा, और केवल बिहार नहीं, दिल्ली में भी चुनाव होने। और दिल्ली में आतिशी मार्लेना नए नए खुलासे करते हुए भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज कर रही है। वहां संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एंट्री ले ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें चारों तरफ से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर है। क्या चंद्रकांत पाटिल होंगे नए मुख्यमंत्री? क्या विनोद तावड़े होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, या देवेंद्र फडणवीस पर सहमति बना ली जाएगी? कुछ इसी तरीके की सहमति पहले अजीत पवार से भी मनवाई गई थी, क्योंकि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो शिवसेना की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को सरकार के लिए तो नहीं होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे की आवश्यकता जरूर होगी। क्योंकि जिन महाराष्ट्रियों ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर वोट दिया, अगर उनके ही बिरादरी का मुख्यमंत्री उन्हें नहीं दिखेगा तो उन्हें ठेस तो पहुंचेगी। और ऐसा नहीं है कि चुनाव एक बार हो गया तो आगे होगा ही नहीं, आगे और चुनाव होंगे और इसका खामियाजाना केवल महाराष्ट्र तक तो नहीं रहेगा। विरोधी यानी विपक्षी जो है वो इसका इस्तेमाल आगे के चुनावों के लिए भी करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का पद जो है वो इतना बड़ा मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है, इतनी बड़ी उलझन हो गई है कि इसे सुलझाना अब और जटिल
समय के साथ होते जा रहा है। हफ्ते बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पर कोई भी नाम नहीं। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुंबई में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो कुछ रहेगा, जो नाम सामने आएगा, जिस पर सहमति बनेगी, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किसको बनाया जाएगा अभी तक ये स्पष्ट नहीं। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठापटक अभी बाकी है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।